बच्चों, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एनएलएम फॉर अ सिस्टम। हम देख चुके थे और उसमें जो खास बात देखी थी, हमने कहा था कि अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अगर आप एक सिस्टम मान लो तो आपको फ़ायदा मिल जाता है कि जो भी उनके अंदर फोर्सेस लग रहे हैं, जिन्हें शॉर्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस कहते हैं, वो हमारे पिक्चर से गायब हो जाते हैं और बहुत अच्छे से चीज़ें दिखने लगती हैं। इतना बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? बोलो। ठीक है, तो अब देखो अपन लोग आगे देखते हैं। उसके नेक्स्ट चीज़ जो है उसको देखा जाए तो एक क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। सब लोग जानते ही हो कि कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। पहले एक सिस्टम माना जाता है और फिर सिस्टम में वो सारी चीज़ें। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 0, एक फ्लोर है, एक का मास है m। हाँ बेटा, अभी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे स्प्रिंग बंधी हुई है, इसका मास है 2m। इधर लगा रहे थे हम F0 का फोर्स, इधर लगा रहे थे हम 2F0 का फोर्स। इसका एक का एक्सेलरेशन है आपका A0। एक्सेलरेशन ऑफ 2m आपको बताना है। बताओ 2m का एक्सेलरेशन कितना होगा? आया बेटा? सर स्प्रिंग वाला पढ़ा है इसलिए क्या? अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। एक बार बताओ, इन दोनों का हम एक सिस्टम मान लें। यस सर। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन A0 है, इसका एक्सेलरेशन A मान लें। देखो, फॉर सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस। अब आपको स्प्रिंग फोर्स में दिक्कत हो रही है, तो क्या आप एक कंबाइंड सिस्टम मानोगे तो स्प्रिंग फोर्स गायब हो जाएगा? एक्स एक्सिस के अलोंग इधर की तरफ मान लेते हैं पॉजिटिव। बताओ नेट फोर्स कितना है? 2F0 माइनस F0 इक्वल्स टू m इंटू A0 प्लस 2m इंटू A इक्वल्स टू कितना है? F0 माइनस m A0 डिवाइडेड बाई 2m। करेक्ट है? बोलो हाँ या ना? यस बताओ। सर। चलो बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर एक मिनट पिछला पेज दिखाइए। हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़े। देखो बेटा, इस बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे एक रस्सी लोग दे देते हैं। ठीक है, एक रस्सी दे दी इस तरीके की। F0 का फोर्स लगाया, m मास की रस्सी है। क्वेश्चन इज फाइंड टेंशन इन मिड पॉइंट ऑफ द रोप। ठीक है, इस रस्सी के मिड पॉइंट में टेंशन कितनी होगी? तो देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी मिलते हैं तो उनका तरीका क्या होता है उसको जरा समझते हैं। आपको ये मानना है कि ये आधी रस्सी कटी हुई है, आधी रस्सी काट दो और वहां पे एक रस्सी बांध दो, टेंशन एक स्ट्रिंग लगा दो। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वही टेंशन जो है वो रस्सी में भी होगी। बात समझ रहे हो? आप रस्सी काट के आधे में आप स्ट्रिंग लगा दो, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वही इस रोप के मिड पॉइंट पे टेंशन है। हमारी बात से एग्री कर रहे हो? ये आइडियल स्ट्रिंग नहीं है बेटा, ना ना आयुष, ये रोप है, रस्सी है जिसका मास है m, मास है l, लेंथ है। करेक्ट है? तो आप इसको कुछ ऐसे डील कर सकते हो। सबसे पहले तो इसका एक्सेलरेशन देख लो।
एफ नॉट इक्वल्स टू एम इंटू ए। बेटा आयुष, हम ये कह रहे हैं कोई रस्सी थी भारी भरकम जिसको आप खींच रहे थे जमीन पे, स्मूथ फ्लोर था ये, ठीक है, आप इसको एफ नॉट से खींच रहे थे, तो पूछा जा रहा है जब इसको खींचोगे, ये आइडियल नहीं है, अब ये रस्सी है, स्ट्रिंग नहीं है, ये क्या है, रोप है, रस्सी में मास है, ये आइडियल केस नहीं है, ठीक है, ये रियल टाइप की स्ट्रिंग है। और इसमें जब पूछा जाएगा कि बताओ मिड पॉइंट पे कितना टेंशन लगेगा, वो देखने के लिए आपने क्या किया, रस्सी को काट दिया और बीच में एक धागा लगा दिया, इस धागे में जो टेंशन होगी वही इस रस्सी में टेंशन आएगी, बोलो, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या आता है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें देखो एक सिंपल सी बात है, इतने में कहीं कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या, ठीक, आधे को काटा, अब देखो एक्सेलरेशन इतना आ चुका है, अब ये इतने हिस्से की एफबीडी बनाओ, आधे हिस्से की, इधर से लग रही थी टी, m/2 मास था तो m/2 जी, यहां से आ गया आपका n, एक्सेलरेशन इसका कितना था, एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम, दूसरे रंग से लिख दें कहो तो, एक्सेलरेशन है इसका एफ नॉट बाई एम, तो इधर लगने वाला फोर्स है टी, मास है इसका m/2, एक्सेलरेशन कितना है, एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम, कितना आएगा ये, एफ नॉट बाई 2। बोलो कोई दिक्कत परेशानी इसमें, हाँ या ना, किसी को ऐसा जो समझ में ना आई हो ये बात तो बताओ हमें, समझ में आई, सर बता दीजिए एक बार। फिर से बता देंगे बेटा। देखो एक बात बताओ, सवाल पहले ये चीज क्लियर है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग के मिड, एक स्ट्रिंग नहीं सॉरी रस्सी है, रस्सी के मिड पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, ठीक है, ये आइडियल स्ट्रिंग नहीं है, ये क्या है, रस्सी है। तो जब भी कभी कहीं कोई रस्सी मिले तो रस्सी के मिड पॉइंट पे टेंशन निकालनी हो तो आप उस रस्सी को काट दो, ठीक, काट दिया आपने, काटने के बाद उसमें एक धागा बांध दो, जो उस धागे में टेंशन होगी वही एक्चुअली उस रस्सी के मिड पॉइंट पे टेंशन होगी। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, ठीक। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आइडेंटिकल है कि एक m/2 मास का है, दूसरा m/2 मास का है, यहां से एफ नॉट का फोर्स लग रहा है और इसमें टेंशन पूछी जा रही है, ये पुराने सवाल जैसा है। एक कंबाइंड एफबीडी मान के आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, कितना आया, एफ नॉट बाई एम, बोलो, हाँ है ना। फिर एक्सेलरेशन निकाल के आपको टेंशन चाहिए थी तो पीछे वाले की एफबीडी बना दी, इतने हिस्से की बना दी, इक्वेशन लिख दी, आ गया टेंशन। अब आ गया समझ में, अब भी कोई ऐसा है जिसको ना आया हो समझ में तो बताओ, आ गया सबको, चलो अब एक क्वेश्चन करो। अच्छा, इसी रस्सी में अगर हम ये कहें कि एक पॉइंट है जो कि l/4 डिस्टेंस पे है, ठीक है, मतलब ये जमीन है, थोड़ा टेढ़ी हो गई लेकिन कोई बात नहीं, फिर से सीधी बना दे, एक रस्सी है इस तरीके से रखी है, रस्सी जैसी दिख रही, एफ नॉट का फोर्स लगा था, ठीक है, यहां से एक हमने एक l/4 पे एक पॉइंट लिया है, ठीक है, पॉइंट है कौन सा, P, करेक्ट, P वाला एक पॉइंट है, आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि P वाले पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, बताओ फटाफट। टेंशन इन रोप एट P,
बताओ जल्दी से फर। हाँ बेटा सॉरी कृति, तेज हो रहा है क्या? थोड़ा सा स्लो करा देंगे बेटा, स्लो कर दे रहे, ठीक है। सर F0/4, हाँ बेटा F0/4 आ रहा। चलो देखते हैं, करो बाकी लोग भी करो, चलो। फाइंड टेंशन इन रोप, है ना, ये क्या लिख गया? देखते हैं बेटा, चलो करो, सब लोग करो फटाफट। F0/m, चलो अब ऐसा बोल सकते हैं कि ये चीज़ जो है आइडेंटिकल है F0 का फोर्स लगा, ठीक है। यहाँ पे रस्सी में जो टेंशन है T, वही हमें चाहिए, चाहिए कि नहीं ये वाली टेंशन? चलो तो ये लास्ट वाले M/4 की FBD बना लें। इधर की तरफ A इक्वल्स टू F0/m, T इक्वल्स टू M/4 इंटू F0/m। आई होप सबको समझ में आया कृति? बेटा कृति सही आया, चलो अभय का भी सही है, आर्यन का भी, आयुष का भी, वंशज का भी, लगभग सबके ही सही हैं, वेरी गुड। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ये रस्सी अब ऊपर जा रही थी जिसमें एक फोर्स लग रहा था F0 इक्वल्स टू 5 mg का, 5 mg ले लो या 2 mg ले लो, चलो 2 mg ले लो। m इसका मास है, l इसकी लेंथ है, इसके मिड पॉइंट पे कितनी टेंशन होगी रस्सी के? ठीक है, बताओ फटाफट, टेंशन एट मिड पॉइंट। बताओ फटाफट। देखें बेटा इसको, यस सर। m²g, कुछ लोगों ने m²g लिखा, अब पिटने विटने का बात कर रहे हो क्या? देखो इधर, सबसे पहली चीज इसको एक सिस्टम मान लें, नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा बताओ? एक्सेलरेशन ऊपर ए होगा अलोंग बाई एक्सिस, F0 माइनस mg इक्वल्स टू ma, F0 इज 2 mg। ए इक्वल्स टू कितना आया? g, करेक्ट है? यस सर। अब देखो मिड पॉइंट पे कितना होगा टेंशन, वो देखना है हमको। तो इतने की एफबीडी बना, ये है m/2 मास,
एम स्क्वायर किसका आ रहा था भाई? एक का उर्वशी का आया था और कुशाग्र का आया था, बाकी कृतिवृत्ति सबके सबके सही थे। चलो ठीक है लगभग। बाकी बेटा ठीक है सब? कितने लोगों का आ गया था सही? और क्वेश्चन लेने की जरूरत है? एक आध हो तो बताओ, मतलब इसी जैसे ही एक आध क्वेश्चन और ले सकते हैं। चलो वैसे एक और सवाल था। एक चेन है, एक चेन है इस तरीके की, कितनी कड़ी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कड़ी हैं इसमें, ठीक है। 8 में नाम भी दे सकते हो, नाम दे दो 1 to 8 तक, नीचे से ऊपर देना स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसको बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और चेन का मास है, मास ऑफ द चेन इज, इधर लिख दे रहे हैं, एम है, ठीक है। एम मास है। सवाल पूछा जा रहा तीसरी और चौथी कड़ी के बीच, पहले तो पूछ रहे हैं पहली और दूसरी कड़ी के बीच में कितना फोर्स लगेगा। ऊपर की तरफ जो हमने फोर्स लगाया वो लगाया है, दूसरे रंग से लिख दे रहे हैं इसको। चलो देखते हैं आप लोग इसको कैसे करते हो। यहां पे जो फोर्स लगा है 3 mg का, ठीक है। और क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो पूछ रहे हैं सबसे पहले फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ चेन। सेकंड में पूछ रहा है फाइंड फोर्स बिटवीन वन एंड टू, मतलब पहला वाला सेगमेंट और दूसरे वाले सेगमेंट के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये बताना है। बताओ बेटा ये दोनों, ये ऊपर खींची जा रही है। हाँ जी 2G आ रहा है, 2G आ रहा है। चलो अब पहले और दूसरे के बीच में फोर्स निकालो। बंसज क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चेन थी, ठीक है, चेन थी, उसमें 8 कड़ी थी, 8 लिंक थी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कड़ियों में की एक चेन थी, उसको 3 mg से ऊपर खींचा जा रहा था। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि उस चेन का एक्सेलरेशन क्या होगा। फिर सेकंड पार्ट बताना है पहले वाले में और दूसरे वाले के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, ये बताना, ठीक है। चलो बताओ। आया? यस सर। चलो देखें इसको। सबसे पहली चीज एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे। एक्सेलरेशन के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन आ रहा है बेटा इसका, इस पूरे सिस्टम का, इसको पूरा एक सिस्टम मान लें। नीचे की तरफ हमारे हिसाब से mg भी लगेगा और एक कॉमन एक्सेलरेशन a आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए अलोंग बाई एक्सिस क्या लिखोगे आप? 3 mg माइनस mg इक्वल्स टू ma। a की वैल्यू हमारे हिसाब से आ गई 2g, करेक्ट है। चलो अब बात आ रही पहली और दूसरी लिंक के बीच में क्या फोर्स लगा। तो पहली लिंक की बीडी बना लें। यस सर। इसका मास कितना है फर्स्ट लिंक? m/8।
ठीक है बेटा, m/8 है इसका मास, m/8 जी। ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F1 का, F12 लिख दे रहे हैं, पहली दूसरी के बीच में जो लग रहा है फोर्स। एक्सेलरेशन इसका कितना है बेटा, 2g का। तो जो फोर्स बनेगा F12 माइनस mg/8 इक्वल्स टू m/8 इंटू 2g, करेक्ट? बताओ। तो F12 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 और 2 के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू 3 mg/8, करेक्ट? यस सर। चलो, क्या आप बता सकते हो सेकंड और थर्ड के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा? या चलो फिफ्थ और सिक्स्थ, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में कितना लग रहा होगा? फाइंड फोर्स बिटवीन 4 एंड 5, चौथी और पांचवी लिंक के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, ये बताना है आपको। इसको लिख लिया हो तो हम ऊपर वाला मिटा दें, क्योंकि यहीं पे हमें जगह चाहिए होगी सॉल्व करने के लिए इसकी, अदरवाइज बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, दिखेगा नहीं। अच्छा, 4 और 5 के बीच में पूछ रहे हैं हम बेटा, है ना? ये थर्ड है, फोर्स बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ लिंक, चौथे पांचवें के बीच में कितना लग रहा होगा? तो एक बार बताओ बेटा, चौथे पांचवें के बीच में अगर हमें देखना है तो क्या हम इतने की एफबीडी बना लें? अगर हम ये ले लें 1 से लेके 4 तक, ये 4 लिंक ले ली हमने, ठीक है? दूसरे रंग का मार्कर उठा लो। ये 4 लिंक हैं, ठीक है? इन 4 लिंक में क्या हो रहा है बेटा? बोलो, कैसे देखोगे आप? 4 टाइम्स m/8 इंटू जी, F45 लिख दिया। एक्सेलरेशन आप निकाल चुके थे, कितना आ रहा था बेटा एक्सेलरेशन? 2g। तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा? F45 माइनस 4mg/8 इक्वल्स टू 4m/8 इंटू 2g। ये 8 से 8 कटा, 4 से ये 2 कटा, ये आधा और एक मिलके कितना हो गया बेटा? आधा और एक मिलके होता है 1.5, मतलब 3/2। जो भी लगेगा बेटा, ये फोर्स नॉर्मल होगा, नॉर्मल F45 इज अ नॉर्मल फोर्स, ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन है ये। तो ये समझ में आया बेटा सबको? हाँ या ना? चलो एक क्वेश्चन और दें, थोड़ा सिंपल फॉर्म में। डरो नहीं, साथ में रहो बेटा, सारा कुछ सभी क्लियर हो जाएगा। समझ में आया तो आगे बढ़े हम। चलो देखो, अगले वाले में थोड़ा सा बदलाव के साथ थोड़ा इजी टाइप का एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखें इस सवाल को। तो क्वेश्चन जो हम पूछ रहे थे बेटा, वो ये था कि एक स्मूथ फ्लोर पे हमारे पास 2-3 वो रखे हुए हैं, ठीक है, ब्लॉक। एम के ही ले रहे हैं, चलो।
ठीक है, mm के ये ले लिए हमने ब्लॉक 5, इधर पे लगाया एफ नॉट का फोर्स। ये ब्लॉक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। देखो कोई ज़रूरी नहीं, आप 3 को एक साथ भी ले सकते हो, जिसमें आपको बढ़िया लगे, जिसमें आपका बढ़िया सवाल बन जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो सबसे पहला सवाल है इसमें, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। दूसरा है फाइंड टेंशन बिटवीन टू एंड 3। दूसरे और तीसरे के बीच में कितनी टेंशन लग रही होगी, ये आपको निकालना है। करो। चलो देखें। सबसे पहला काम हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो ईच ब्लॉक का क्या, हर ब्लॉक का एक ही एक्सेलरेशन होगा हमारे हिसाब से, तो एक साथ बने हैं। तो सबसे पहला काम ये भी होता भी है कि हम ऐसे कैसे कैसे सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो हमने एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम से पहले देखा अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। इधर एक्सेलरेशन आया ए का, एफ नॉट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 5 एम ए की वैल्यू कितनी आ गई, एफ नॉट डिवाइडेड बाई 5 एम। बोलो करेक्ट है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब उसके बाद पूछा जा रहा है 2 और 3 के बीच में कितना होगा। तो 2 और 3 ये है, तो इन दोनों की एफबीडी बनाए, कंबाइंड एफबीडी। क्या लग रहा है फोर्स, इधर से लग रही टेंशन, के बीच निकालना है सर। क्या बेटा? इधर टेंशन लग रही टी की नहीं लग रही, बोलो जो आपको चाहिए है। यस सर। इधर से जो 2mg लग रहा होगा, इधर n लग रहा होगा, इन सब का कोई मतलब नहीं है। इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना आ गया, एफ नॉट बाई 5m। बोलो t इक्वल्स टू कितना हो गया, 2m इंटू एफ नॉट बाई 5m। तो कितना आया, 2 एफ नॉट बाई 5। समझ में आया? कर सकते थे इसको। तो 3 और 4 के बीच में अपने आप से निकालो कितना आता है, या 4 और 5 के 3 और 4 के बीच में निकालो, खुद से करो। चलो
फाइंड टेंशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ब्लॉक। Sir, 3F0/5. देखते हैं। Yes, sir. 3F0/5. सर 2 और 3 के बीच का 3F0/5 आ रहा है, सॉरी 4 और 5 के बीच का। देखते हैं बेटा। Yes, sir. देखो बेटा, 3 और 4 के बीच में बात करी जा रही है। उल्टा पेन पकड़े तो इन 3 की एफबीडी बना लो एक साथ। हम बता नहीं रहे आंसर, आंसर लिख दे रहे क्योंकि समझाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। इन 3 की एफबीडी ले लें, आंसर आ जाना चाहिए। देखो 3 की एफबीडी ली, इधर से कितना लग रहा था, टेंशन T इक्वल्स टू 3m इंटू एक्सेलरेशन कितना है बेटा, F0/5m। 3F0/5 कितने लोगों का आ गया था 3F0/5? एक बार जरा हाथ उठा दो, हाथ उठाओ बेटा जितने लोगों का आ गया था। इधर नहीं आया, विदुषी, प्रभात, उर्वशी का तो आ गया। कृति बेटा क्या हुआ, प्रियांशु, अर्पित का आ गया। क्या हुआ कृति बेटा, नहीं आया? समझ में आ गई बात ये, तो हम आगे बढ़ सकते हैं अब। Yes, sir. चलो ठीक। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। काफी कुछ देख लिए बेटा, इस तरीके के सवाल लगता है कि अब हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं जब कभी थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो उनमें एक्सेलरेशन असाइन करना भी थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है, ठीक है। तो चाहो तो एक छोटी सी हेडिंग डाल लो इसी में ही, ठीक। तो या कुछ चाहे तो एक एग्जांपल ही ले लो, चलो एग्जांपल नेक्स्ट, या एक्सेलरेशन असाइनमेंट लिख लो। एक्सेलरेशन कैसे असाइन करते हो आप? तो देखो बेटा एक बात, थोड़ा सा सवालों को देखना जरा समझना कि एक्सेलरेशन, अभी हम केवल एक्सेलरेशन असाइन करना सीखेंगे। एक्सेलरेशन कैसे असाइन किए जाए जब भी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, ठीक है। हालांकि इस टॉपिक का जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत अच्छे सवालों के लिए है। यहाँ तक जो आपने पढ़ा है इससे आपके सारे सवाल बन जाएंगे, ये हमारा 100%, मतलब हम श्योर है 100% कि आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। बट कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो थर्ड एक्सरसाइज में होते हैं, बहुत वैसे होते हैं, और अगर हमने इस चीज़ को समझ लिया तो एक एक दो दो लाइन में वो सवाल बनने लगते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी एक चीज़ अच्छे सवालों के लिए है ये, कोशिश करना बेटा, हमें भरोसा है हम समझा लेंगे और आप पे भी भरोसा है कि आप समझ लोगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आना, थोड़ा समझना। देखो धैर्य की बात है, आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि देखो यार तभी हमारा पढ़ना और आपका पढ़ाना, मतलब हमारा पढ़ाना आपका पढ़ना सार्थक है जब आप एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो आपको लगे कि नहीं ये बड़े लग रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं, वो आपसे होने लगे, ठीक है। तो तब आपकी मेहनत, ठीक। तो देखो बेटा हम कैसे एक्सेलरेशन असाइन करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। देखो ये टेढ़ा कैसे हो गया बे? देखो ये ब्लॉक रखा है, एक भारी भरकम सा है, इसमें ऐसे एक पुली लगी हुई है, इस पे एक धागा आया है,
यहां से एक दूसरा ब्लॉक है। अब इसमें एक्सेलरेशन असाइन करना है बेटा, ठीक है। आप हमें एक बात बताओ बेटा, ये कहां की तरफ जाएगा ब्लॉक? आपके हिसाब से ये ब्लॉक किस तरफ जाना चाहिए? ये वाला ब्लॉक, ये वाले ब्लॉक का क्या होगा? देखो टेंशन तो लगेंगी, थोड़ा सा हमारे साथ जवाब देते जाना बेटा, फिर इन सवालों को कैसे करना होता है हम वो भी बताएंगे। टेंशन तो लगेगी। अब ये बताओ बेटा, ये वाला ब्लॉक किस तरफ जाएगा? इसको इधर की तरफ खींचा जा रहा है कि नहीं खींचा जा रहा है? ये इधर की तरफ चलेगा? यस सर। बोलो, इस तरफ जाएगा ये? यस सर। इतना तो क्लियर है, बताओ बेटा। यस सर। चलो ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन हमने असाइन कर दिया इधर की तरफ, क्या? a1, करेक्ट। ये कहां की तरफ जाएगा? अच्छा इसी की बात कर लेते, ये कहां की तरफ जाएगा बेटा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। नीचे कितने? कितने से? a2 से। लेकिन एक बात बताओ बेटा, जब ये a1 वाला आगे की तरफ बढ़ेगा, ये a2 से जाएगा, तो ये वाला आगे की तरफ खसकेगा, तो ये भी इसको पुश करेगा कि नहीं करेगा? यस पुश करेगा। किस किस एक्सेलरेशन से पुश करेगा इधर की तरफ? इसी A1 से। A1 से। इसी a1 से करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। यस सर। वेरी गुड, बोलो करेक्ट है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। अब एक बात पूछना चाह रहे बेटा आपसे, क्या आप ये बता सकते हो इसमें कंस्ट्रेंट कैसे लिखा जाएगा? बाद में चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस सवालों को छोड़ के कहीं जा नहीं रहे, हम कंस्ट्रेंट भी बता देंगे। अभी हम एक्सेलरेशन असाइन करना सीख रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन आप कैसे असाइन करोगे, ठीक है। दूसरा सवाल देखो, चलो इन सवालों को लिखना है, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, हम इनके कंस्ट्रेंट भी समझाएंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक। दूसरा देखो, चलो दूसरा है, देखो बेटा, ठीक है। ये है, इसमें ये एक ब्लॉक रखा हुआ था, आपको बनाना है इसको पूरा, ठीक है। मैं भरोसा है आप कर लोगे बेटा। बनाओ बेटा, इसको सही से बना देना। ये m है, ये 2m है। बनाओ। A1 सर हो गया।
चलो देखें, ठीक है। एक बार बताओ बेटा, ये कहाँ की तरफ जाएगा? टेंशन तो ऐसी ऐसी रहेगी। कहाँ की तरफ जाएगा? ये एम वाला ब्लॉक किस तरफ जाएगा, बोलो बेटा? नीचे की तरफ है। वेरी गुड। ये वाला ब्लॉक जाएगा नीचे की तरफ। अब देखो, ये वाला नीचे की तरफ जाएगा तो रस्सी खिंचेगी तो ये वाले ब्लॉक का क्या होगा? ये कहाँ जाएगा? और आगे की तरफ, दीवार की तरफ। वेरी गुड। ये दीवार की तरफ जाएगा, कितने से? A2 से जाएगा, दूसरे एक्सेलरेशन से। यस सर। क्या ये इसको पुश करेगा? ये अगर A2 से जाएगा तो इस दीवार को पुश करेगा? यस सर। पुश करेगा तो इधर की तरफ लगेगा A2। यस सर। वेरी गुड। सबने सही बनाया था इसको, हाँ या ना? यस सर। चलो देखो, अब देखो हमारे प्रॉब्लम में टेक्फी करके चीजें थी, टेंशन लिखना सबको आता था। अब एक्सेलरेशन लिखना भी, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उनमें एक्सेलरेशन लिखना भी एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अब समझ में आ रही बात? बोलो। यस सर। हाँ, ये तो कहाँ चला गया भाई? वे पीपी, ये देखो आ गई। हाँ चलो आगे बढ़े। समझ में आया इसका सही? हाँ यस सर। चलो आगे देखा जाए। चलो नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और दे। यस सर। हाँ प्रभात, आज की क्लास शॉर्ट क्यों हो सकती है, बताओ, बात बताओ। वैलिड रीजन दो। रिजल्ट आया इसलिए? हम समझ रहे हैं बेटा, आज रिजल्ट आया इसलिए कह रहे हो क्या तुम लोग? बाकियों के क्या हाल है? चलो देख लेते हैं बेटा। हाँ कर दो सर। कर देंगे बेटा, ये वाला सवाल करके कर देंगे, ठीक है। आराम से, हम समझ रहे हैं, थक गए होंगे। चलो एक क्वेश्चन और देख लो यार, बस इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और, बस उसके बाद हम छुट्टी कर देंगे, ठीक है। आज इंडिपेंडेंस, अच्छा इंडिपेंडेंस डे है तुम्हारा? अबे यार, इसमें लिखो बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा। चलो करो, बनाओ। सर हो गया। चलो देखें, ये भी कुछ लिखा है किसी ने। आज का दिन पूरा खराब है, इसलिए बहुत खराब था सर, बैटरी नहीं है, कृति बोली। आयुष बोला आज इंडिपेंडेंस डे है ना, इसलिए सुबह रिजल्ट की वजह से फ़ोन चार्ज। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, है ना, देखते हैं बेटा, बस ये और जल्दी से तुम्हें फिर आ जाती, ठीक है। चलो इधर देखो क्या होगा बेटा, ये बताओ। अच्छा सबसे पहले इसमें टेंशन होंगी इस तरीके की। ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे नीचे बोलो। नीचे जाएगा। ये नीचे जाएगा नीचे जाएगा। A1 से। ये वाला कहाँ जाएगा? दीवार तरफ। दीवार की तरफ जाएगा ना। यस। तो
इसको खींच पाएगा ये? भैया धक्का तो दे सकता है, नॉर्मल से पुल नहीं हो सकती कोई चीज। बात आ रही समझ में? तो अभी अगर ये इधर लटका था, देखो पिछले सवाल में देखो जरा, जब ये इधर लटका था, यही क्वेश्चन था, उसमें इधर की तरफ था, इसमें इधर की तरफ है, याद आया? यस सर। बोलो। यस सर। आया ना? तो जब इधर की तरफ जा रहा था ये A1, तब तो साथ में मिल गया इसको A1, और जब ये इधर की तरफ जा रहा था तब ये साथ में खींच नहीं पाया। बोलो करेक्ट है? सर खींच नहीं पाया, लेकिन पुली आगे बढ़ गया ना। तो उस इंस्टेंट की बात हो रही ना बेटा, आगे तो फिर ये टेढ़ी हो जाएगी, आगे ये रस्सी टेढ़ी हो जाएगी ऐसे, अच्छा। है ना? लेकिन इस इंस्टेंट पे ये पुश नहीं करेगा ना, इस इंस्टेंट पे, दिस Yes, sir. पर्टिकुलर हाँ, इंस्टेंट, बिल्कुल नहीं मिलेगा इसको करेक्ट। है ना? बस Yes, बस sir. आगे क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन इस इंस्टेंट पे तो यही होगा। अगला देखोगे, एक एक क्वेश्चन आप लोग लिखो। अच्छा चलो देखते हैं आप लोग कैसे करते हो, सोचो जरा, एक बस लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नहीं नहीं देंगे, ठीक है? अरे यार, बताओ बेटा, एक्सेलरेशन असाइन करो इसमें। सर 2m नीचे आएगा और m राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। देखते हैं। सबसे पहले टेंशन ड्रॉ कर लें। टी हो गई, बोलो। अब ये तो पक्का है कि ये नीचे ही जाएगा, ये ऊपर तो नहीं जा सकता बेटा। इसके बारे में क्या कहते हो, 2m के बारे में क्या ख्याल है? सर नीचे जाएगा। पक्का? यस सर। एम को लेफ्ट साइड शिफ्ट करने पे वो ऊपर जाएगा। अरे बेटा रुको तो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये इधर की तरफ, ये नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ जाने लगे? नहीं सर। हाँ सर जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो ये तो नीचे की तरफ है A1, करेक्ट? सर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे ना। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो नीचे जाएगा, और क्या। ये M वाला, Otherwise, सर, अगर ये वाला किधर लगाएंगे तो क्या? सर ये राइट साइड जाएगा, m राइट साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इस पे फोर्स क्या लग रहा है, अगर आप इस पे देखो तो केवल टेंशन ही तो लग रही है इस तरफ। यस सर। तो ये M की तो मजबूरी है, M को इधर की तरफ जाना ही जाना पड़ेगा। A2 दिख नहीं रहा होगा, रुको। सर A1 से ही तो जाएगा। कैसा? A1 से ही तो जाएगा, टेंशन की वैल्यू तो 2mg ही है ना। टेंशन की वैल्यू 2mg क्यों है? सर वो, अरे नहीं सर, एक्सीलरेटेड है। एक्सेलरेटेड है। अब देखो इसकी बात करो। अच्छा 4m वाले पे क्या हो रहा है? 4m वाले पे अगर आप देखो तो बेटा यहाँ से t खींच रहा है, और यहाँ से कौन कितना खींच रहा है? t और t मिला के 2t। बोलो, ये 2t इधर की तरफ है, t इधर की तरफ है, हाँ या ना? यस सर। बोलो।
इस 4m वाले पे, तो 4m वाला इधर की तरफ खिसकेगा A3 से कि नहीं, और मजबूरी में इसको भी धक्का दे देगा A3 से। सर ये नहीं समझ में आया। अबे एक बात बताओ, ये किस तरफ जाएगा, 4m वाला ब्लॉक किस तरफ जाएगा? सर हमको लगा था एक्सीलरेशन इसका 0 होगा। क्यों 4m वाले पे, अबे 4m, अच्छा एक बार बताओ, इधर की तरफ 4m वाले पे क्या लग रहा है, इधर से 2t से खींच रही टेंशन, यस सर। इधर खींचने वाला कितना है इस 4m को, 2t, और इधर खींचने वाला कितना है, t, तो कौन जीतेगा, इधर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा ये, टूट वाला, हाँ है ना, इधर जाएगा तो ये इसको धकेल देगा कि नहीं धकेल देगा, यस सर। तो कितना आ जाएगा? सर A3 एक्सीलरेशन। बा- इसको नीचे खींचेंगे तो सर वो फोरम भी इधर ही तरफ शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। इसको इधर की तरफ खींचोगे तो इधर की तरफ क्यों शिफ्ट होगा बे? नहीं सर 2m जैसे नीचे आएगा तो हम्म। m लेफ्ट राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, सर हाँ। 2t की तरफ से इधर जा रहा है तो सर वो नीचे की तरफ लग रहा है तो इसलिए फोरम इधर शिफ्ट हो जाएगा। नहीं आई तुम्हारी बात समझ में हमारे। सर जो 2m वाला बॉक्स है हाँ तो 2m वाला बॉक्स नीचे जाएगा ठीक है, और जो m वाला बॉक्स है वो राइट साइड शिफ्ट होगा, बिल्कुल। तो जो 4m वाला बॉक्स है उसके ऊपर 2t का टेंशन लगेगा। किधर की तरफ खींच लगेगा? रहा है वो। अबे 2t तो इधर इधर से, 2T इसकी कह रहे हो क्या, left इसकी कह रहे हो क्या 2t, हाँ सर। तो इधर t भी तो लग रहा है, जीतेगा कौन, इधर की तरफ t, तो इधर की तरफ इसको घसीटेगा। हाँ सर। इस वाली पुलिस से कह रहे हैं अबे भाई साहब इधर की तरफ यार चलो डबल फोर्स से, और ये कह रहे हैं कि सिंगल फोर्स से इधर की तरफ चलो, ये तो धक्का धसाएगा, ये वाला टेंशन क्या करेगा, नीचे की तरफ धकेलेगा, लेकिन उससे नीचे की तरफ तो जा नहीं सकता। इधर की तरफ एक्स एक्सेस में खिसकाने वाले कौन है, इधर की तरफ 2t, इधर की तरफ t। बात आई समझ में? हाँ कृति बेटा, बस 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 बेटा, बस 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 कर रहे कृति, आयुष, सब आयुष नहीं बोल रहा, प्रभात होके बग गए। अखिल आया आज कि नहीं आया? अखिल नहीं दिखा मैं आज, आया है सर, भाई भैया के आईडी से आया। कहाँ हो बे अखिल? नहीं दिख रहा। अभय पटेल से है। अभय पटेल नहीं है, वो अलग है, अखिल अलग है। अरे मैं अलग हूँ भाई। सर वो अखिल सर वो दूसरा भैया के आईडी से आया था ना वो अभी, तो अच्छा सर अच्छा उसी से बात हो रही। अच्छा अच्छा, तुम लोग आपस में भी कर रहे थे क्या बात? सर व्हाट्सएप पे सर हुई थी सर शाम को। अच्छा शाम को हुई थी बात। चलो तो ठीक है फिर बेटा, क्या करें फिर, इतना ही रखें? यस सर। ठीक है चलो फिर बेटा, बाय। चलो एंजॉय करो आज बेटा, रिजल्ट निकला तुम लोगों का, चलो शाबाश, बढ़िया कियो। सर